आज हम रेग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि दो चीज़ों का जो रिलेशनशिप है वो हम मालूम करते हैं इस तौर पे कि दो चीज़ों का रिलेशनशिप ऐसा है कि एक दूसरे की वजह से वजूद में आ रहा है। यानी एक बंदा है वो ज़्यादा घंटे पढ़ता है तो उसके नंबर भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सही है, यानी वो सबब बन रहा है उसका, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से शो करते हैं आम तौर पे, सही है। डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से शो करते हैं, यानी वो वेरिएबल जो नतीजा होता है, वो वेरिएबल जो नतीजा होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से शो करते हैं, वो वेरिएबल जो सबब होता है। मिसाल के तौर पे मैं आप पढ़ता हूँ ज़्यादा तो मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं, तो मेरा ज़्यादा पढ़ना जो है ये कॉज है ना मेरे ज़्यादा नंबर लेने का, तो ये एक्स के अंदर आएगा मेरे स्टडी ऑर्स। और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी मेरे ज़्यादा मार्क्स आना, ये नतीजा रिज़ल्ट है ना, तो ये आएगा वाई की प्लेस पर, सही है। इफ़ देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, इफ़ वी स्टडी मोर ओवर्स एक्स मार्क्स वाई इंक्रीज, सो वी कैन प्रिडिक्ट मार्क्स यूजिंग स्टडी ऑर्स। द फार्मूला ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला देख लें, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। जो चीज़ अपने मालूम करनी है वो y है, उसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर। a से मुराद इंटरसेप्ट होता है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता हूँ तो फिर उस वक्त मेरे नंबर कितने थे। मिसाल के तौर पे मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ता फिर भी 5 नंबर तो ले लेता हूँ, तो ये मेरी जो इंटरसेप्ट होगा वो ये होगा। बी क्या है, स्लोप है, हाउ मच वाई चेंजेस इफ़ एक्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट। बी का मतलब होता है कि भाई वाई में कितनी ज़्यादा तब्दीली होती है जब एक्स इंक्रीज़ होता है 1 यूनिट के हिसाब से, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ और 1 घंटा रोज़ पढ़ने की वजह से मेरे मार्क्स आते हैं 50, सही है। 1 घंटा पढ़ने की वजह से मेरे मार्क्स आते हैं 50 और मैं 1 घंटा और मज़ीद पढ़ता हूँ और मेरे मार्क्स हो गए 60, तो ये मज़ीद 1 यूनिट 1 घंटा और बढ़ाने की वजह से ये जो तब्दीली आई है 10% की, 10 नंबरों की, तो ये जो है ना बी स्लोप हमें बताता है। अब एग्जाम्पल हमें दे दी गई है कि भाई हमें मालूम करना है रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। सवाल आपको इस तरह दिया गया होगा, रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रेग्रेशन ऑफ वाई के मतलब देखिए, रेग्रेशन ऑफ वाई, यहाँ जो वाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑन एक्स यानी वाई डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम सबसे पहले मीन मालूम करेंगे एक्स और वाई की। मैं आपको नीचे फार्मूला पहले दिखा देता हूँ। बी मालूम करने का फार्मूला ये है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये बी हो गया। और इंटरसेप्ट यानी ए मालूम करने का तरीका क्या है, सही है, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह आएगा ना, ये मेन फार्मूला बनेगा। तो ए मालूम करने का तरीका है कि वाई क्या बोलते हैं, वाई बार यानी वाई का मीन माइनस बी एक्स बार यानी एक्स का मीन, ठीक है। ये हमारे पास ए का वो वैल्यू आ गई, बी की और ए की, ठीक है। और याद रखिए कि इसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर एक्स आएगा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर आएगा। तो हम मालूम करते हैं, अब हमें एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, वाई की वैल्यूज़ दी गई। इस तरह आपने टेबल सबसे पहले बनाना है, बहुत आसान है। एक्स वाई का टेबल बनाना है आपने और एक्स माइनस वाई का टेबल बनाना है, ठीक है। या फिर आप यूँ देख लें कि जो जो चीज़ें आपने मालूम करनी है उन सब का टेबल आप बना लें, ठीक है। एक्स माइनस वाई का टेबल आपने बना लिया और y माइनस वाई का टेबल बना दिया, क्योंकि ये फार्मूले में ये चीज़ें हमें चाहिए, y माइनस वाई और y माइनस वाई का मीन x माइनस एक्स का मीन, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएंगी, x और y हमारे पास ये है और मीन हमने जो निकाला है
वो हमारे पास x का मीन 5 है और y का मीन 55 है। तो अब देखें 55 में से आप माइनस करते हैं, हमारे पास x की वैल्यूज़ कितनी है 40 माइनस करते हैं तो -15 आ जाएगा। सही है, आप 40 में से 55 माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। इस तरह आप 2 और 3 देख लें। 2 हमारे पास x की वैल्यू है और हमारे पास जो क्या बोलते हैं मीन है वो 5 है। तो 5 माइनस किया तो उसमें से हमारे पास 2 में से 5 माइनस किया तो -3 आ गया। इस तरह x की सारी वैल्यूओं से हम माइनस करेंगे x मीन और y की सारी वैल्यूओं से माइनस करेंगे y मीन, तो हमारे पास ये आंसर आता जाएगा। ठीक है, x माइनस x मीन y माइनस y मीन ये वैल्यूज़ आ गई। और अब हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस x मीन के बाद की जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y मीन की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 45 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 × 5 प्लस का हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, 3 15 का 45 होगा प्लस का। अब एक और चीज़ हमने करनी है, x माइनस x बार स्क्वायर। x की वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है, उसमें से हम माइनस करेंगे x बार यानी मीन माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी 3113, और इसको हम स्क्वायर देते जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। सही है, क्योंकि 3 की पावर -3 की पावर 2 का मतलब है कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 = 9 हो जाएगा। और 1 जो है वो -1 जो है वो 1 में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर 2 है, और +1 का रहेगा, और +3 का रहेगा। अब हमारे पास x माइनस x बार स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास x माइनस x बार की वैल्यू आ गई 20, और ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 45, सॉरी x माइनस x बार की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, x माइनस x बार की जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हम ने पेचीदे तरीके से किया हुआ इन्होंने। x माइनस x बार की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने मल्टीप्लाई किया y माइनस y बार की वैल्यू के साथ। माइनस y बार की वैल्यू के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 100 आया। ठीक है, क्योंकि 45 हमारे पास था x माइनस x बार और y माइनस y बार, दोनों को जब हमने कंटिन्यू प्लस करके मल्टीप्लाई किया। सही है, 3 को उसके साथ, 15 के साथ, 1 को 5 के साथ, और जब हमने इन सब वैल्यू को प्लस किया, क्योंकि समेशन का यहाँ साइन है ना, तो हमारे पास 100 आ गया, और नीचे हमने समेशन किया तो हमारे पास 20 आ गया, और हमारे पास b इज़ लाइक अ बैलेंस। अब हमारे पास 5 आंसर आ गया, ये हमने मालूम कर दिया b। अब मालूम करेंगे a इंटरसेप्ट। सही है, इसका फार्मूला है y बार माइनस bx बार। ठीक है, y बार के लिए आपने क्या करना है, y का मीन 55 था माइनस b हमने निकाल लिया, और x का बार क्या था हमारे पास, x का मीन 5 था, तो 5 × 5 = 25, और 55 में से 25 माइनस किए तो 30 आ गया। राइट दी रेगुलेशन। अब हम एक रेगुलेशन इक्वेशन लिखेंगे, y = a + bx। a हमारे पास 30 निकला, प्लस b हमारे पास क्या निकला था, 5 निकला था। ठीक है, यहाँ 20 को हमने 100 से डिवाइड किया था तो 5 निकला था, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 1 लाइन के अंदर। अब आप इसके अंदर मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ भी पुट करें ना, आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। ये मैथ बिल्कुल अजीब किस्म की वो चीज़ है, और बैकबोन है पूरी नेचुरल साइंसेस की बैकबोन है। तो अब आप इसके अंदर अरबों सालों की भी वैल्यूज़ निकालना चाहें, प्रिडिक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि भाई 30 + 5x, मिसाल के तौर पे मैं अब एक घंटा पढ़ता हूँ, क्या ईच आवर इंक्रीज इन स्टडी टाइम्स एड्स 5 मार्क्स टू द स्कोर। ठीक है, अगर मैं 1 घंटा मज़ीद पढ़ता हूँ x,
तो मेरे पास कितने मार्क्स बढ़ते हैं, बी मैंने आपको पहले बता दिया था, वो था 5 मार्क्स बढ़ते हैं। इस तरह अगर आप x की जगह 2 पुट करें तो 10 हो जाएगा, सही है, 10 मार्क बढ़ेंगे। और शुरू में बग़ैर मेहनत के 30 नंबर ले रहा हूँ, और अगर उसमें 1 घंटा पढ़ाई का ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 5 नंबर बढ़ते हैं। और इस तरह अगर हम 2 घंटे बढ़ा देते हैं तो फिर हमारे नंबर बन जाएंगे 10, और अगर 3 घंटे तो फिर उस हिसाब से 15 बन जाएंगे। तो इस तरह प्रेडिक्शन जो है ना निकाली जा सकती है। इफ़ समवन स्टडीज़ 7 आवर्स प्रिडिक्ट्स मार्क्स इज इक्वल टू, अगर कोई बंदा 7 घंटे पढ़ता है तो फिर कितने मार्क्स निकालने होंगे, तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गए, और 30 में अगर हम प्लस करेंगे 35 तो हमारे पास 65।